क्या अंता के अंदर नरेश मीणा और बीजेपी को चुनाव हरवाने में बीजेपी के बड़े नेताओं की साजिश थी? क्या प्रमोद जैन भाया को चुनाव जितवाने में बीजेपी के बड़े नेताओं का हाथ था? क्या मोरपाल सुमन और नरेश मीणा को चुनाव हरवाने के लिए बीजेपी के बड़े नेताओं ने जान झोंकने का काम किया है? क्या अंता का ये चुनाव धनबल के आधार पर जीता गया है? क्या बीजेपी के बड़े नेताओं ने नरेश मीणा और मोरपाल सुमन की चलाकर राजनीतिक हत्या की है? आखिर कैसे प्रमोद जैन भाया एक सत्तारूढ़ी पार्टी के सामने चुनाव जीत जाते हैं, वो भी वसुंधरा राजे सिंधिया के गढ़ में? क्या वसुंधरा सिंधिया ने ईमानदारी से इस चुनाव में मोरपाल सुमन को जितवाने के लिए पुरजोर कोशिश की है? और अगर ऐसा हुआ है तो क्या फिर हाड़ौती के अंदर अब वसुंधरा सिंधिया का सूर्यास्त हो चुका है? नरेश मीणा ने 2028 और 29 को लेकर आगे का क्या प्लान सब लोगों को बताया है? और उसके अलावा मोरपाल सुमन को चुनाव हरवाने में बीजेपी के कौन से बड़े नेताओं का हाथ हो सकता है? क्या प्रमोद जैन भाया के चुनाव का मैनेजमेंट बीजेपी के बड़े नेताओं ने संभाल रखा था? क्या ओम बिरला ने इस चुनाव के अंदर प्रमोद जैन भाया को जिताने के लिए पुरजोर कोशिश की है? ये वो सवाल हैं जो इस वक्त राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं। ये आरोप है निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा और अंता की जनता के, जो कई सवाल अंता के इस चुनाव को लेकर और आने वाले 2028 के विधानसभा के आम चुनाव को लेकर खड़ा कर रहा है। यह हार सिर्फ एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी और नरेश मीणा की हार नहीं है। 2028 के अंदर बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है, 2 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कितनी मजबूती के साथ काम जो है वो धरातल पर किया है, इसका एक आईना भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिखाया है। लेकिन सवाल यही कि अंता के अंदर पूर्व सीएम, वर्तमान सीएम और तमाम मंत्री, प्रदेश अध्यक्षों ने जान झोंकने के बाद भी मोरपाल सुमन कैसे चुनाव हार गए? पिछले 7 सीटों पर जब उपचुनाव हुए थे उसमें बीजेपी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा था। अगर दौसा की सीट को छोड़ें तो कांग्रेस का सब जगह सूपड़ा साफ हो गया था। लेकिन अब एक सीट पर चुनाव था, 3 मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, 80 से ज्यादा मंत्री और उसके अलावा 2 प्रदेश अध्यक्ष सहित तो दोनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अंता में डेरा डाला। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई। इसके पीछे की कहानी आपको हैरान भी कर सकती है, जिस तरीके से लगातार आरोप लग रहे हैं। अब देखिए, नरेश मीणा और अंता के अंदर लगातार इस बात के आरोप लग रहे थे कि प्रमोद जैन भाया धनबल के आधार पर ये चुनाव जीत लेंगे। नरेश मीणा ने चुनाव खत्म होने के बाद में जब वो वाराणसी पहुंचे तो उन्होंने बड़ा आरोप इसको लेकर लगाया कि प्रमोद जैन भाया ने धनबल के आधार पर वोट खरीदे थे। खैर, इस तरह के आरोप लगना राजनीति के अंदर आम है, लेकिन ये बात भी सच है कि राजनीति के अंदर जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो कभी दिखता ही नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि ये पार्टियों के नेता हैं, अपनी अपनी पार्टी के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन होता इसके विपरीत है। अब देखिए, अंता के अंदर नरेश मीणा ने आरोप लगाया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रमोद जैन भाया के चुनाव का पूरा मैनेजमेंट संभाले हुए थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि आरोप राजनीति में लगते रहते हैं, लेकिन अगर इसमें कुछ भी सच्चाई है तो ये बीजेपी और कांग्रेस के लिए बड़ी हैरान करने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े कद्दावर नेता जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, अगर वो एक कांग्रेस प्रत्याशी का साथ दे रहे हैं तो इससे बुरी बात भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ हो नहीं सकती। वसुंधरा सिंधिया जब झालावाड़ में स्कूल हादसा हुआ और नरेश मीणा ने उसका विरोध किया, तब दोनों के अंदर इस तरीके की अनबन हुई और उसी को लेकर नरेश मीणा का कहना है कि वसुंधरा सिंधिया ने मुझे चुनाव हराने के लिए मोरपाल सुमन का नुकसान करके प्रमोद जैन भाया का साथ दिया। अब इसमें भी कितनी सच्चाई है, दर्शक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन ये चुनाव जो अंता का भारतीय जनता पार्टी हारी है, ये इस बात का आईना बीजेपी को दिखाता है कि 2 वर्ष में बीजेपी ने धरातल पर कितना काम किया है, कितनी उनकी योजनाएं लोगों के लिए लाभान्वित रही हैं और कितनी जनता उनको आज पसंद कर रही है। 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है और 3 वर्ष के बाद विधानसभा के चुनाव हैं और अंता में जिस तरीके से करारी हार भारतीय जनता पार्टी की हुई है, इससे 2028 के आने वाले विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस का जो रिवाज राजस्थान में चल रहा है फिर से वैसा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यही कि क्या एक नौजवान को रोकने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के दिग्गज मिल चुके थे?
अब देखिए, ये लोकमत हिंदी के आरोप नहीं है, ये लोकमत हिंदी इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन लगातार नरेश मीणा ने इस तरीके के आरोप लगाए हैं कि उनको चुनाव हराने में बड़ी भूमिका बीजेपी के नेताओं की रही है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रमोद जैन भाया के चुनाव का पूरा मैनेजमेंट संभाल रखा था। वसुंधरा सिंधिया भी कहीं ना कहीं अंदर खाने प्रमोद जैन भाया को सपोर्ट कर रही थी और इसीलिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को अंता में नहीं पहुंचने दिया। अब देखिए, अगर ऐसा वहां पर चल रहा था तो इतनी बड़ी ताकतों के बाद भी नरेश मीणा अगर 53,740 वोट लाए हैं, जो बीजेपी जितने वोट वहां पर लाती है उसमें महज 128 मत का अंतर है, तो ये कोई ज्यादा अंतर होता नहीं है। और जिस तरीके से प्रमोद जैन भाया की बंपर जीत यहां पर देखने को मिली है, नरेश मीणा के आरोप सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। या फिर भाया ने जिस तरीके से धार्मिक कार्यों में और वहां पर शादी ब्याह करा के जिस तरीके से लोगों का साथ दिया है, क्या लोगों ने इसीलिए प्रमोद जैन भाया को जमकर वोट किया है? क्या इसीलिए उनकी जीत हुई है? अब देखिए, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। चुनाव प्रमोद जैन भाया चौथी बार जीत चुके हैं। 3 बार कांग्रेस के सिंबल से वो विधायक चुनकर आए और 1 बार निर्दलीय। लेकिन अगर अंता के अंदर जो हाड़ौती वसुंधरा राज सिंधिया और ओम बिरला का गढ़ माना जाता है, अगर इस गढ़ के अंदर उस किले को ढहाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर वसुंधरा राज सिंधिया और ओम बिरला की रही है, तो ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना, राजनीति के अंदर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। सच्चाई इसमें कितनी है वो बात अलग है। लेकिन प्रमोद जैन भाया, ओम बिरला, शांति धारीवाल और वसुंधरा सिंधिया, ये चारों ऐसे नेता है, पूरा हाड़ौती इनका गढ़ माना जाता है। और इस तरह के जो आरोप हैं वो लगातार पहले से लगते आए हैं कि हाड़ौती के अंदर कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है। लेकिन नरेश मीणा ने आगे को लेकर अपना प्लान बता दिया है। उन्होंने कहा है कि ओम बिरला ने चुनाव का मैनेजमेंट संभाल रखा था और 2028 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा के चुनाव में ओम बिरला को और प्रमोद जैन भाया को हाड़ौती से उखाड़ फेंकने का काम मैं करूंगा। नरेश मीणा चुनाव हारने के बाद निराश हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया। नरेश मीणा ने कहा कि मुझे जितनी उम्मीद थी जनता से उतना मत मुझे मिला है, लेकिन अगर मेरे पास धनबल होता तो शायद मैं ये चुनाव जीत जाता, क्योंकि धनबल के आगे ईमानदारी हारी है, भ्रष्टाचार के आगे अंता में ईमानदारी हारी है। नरेश मीणा खाटू श्याम जी के दर्शन करके सीधा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहुंचे और वहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी पर इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं। नरेश मीणा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और आने वाले समय में 2028 के विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से बीजेपी को यह आईना जनता ने दिखाया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सचमुच जनता की धरती पर बीजेपी और कांग्रेस का गठजोड़ होकर नरेश मीणा को चुनाव हरवाया गया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। महेंद्र बासुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।